नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। उपराष्ट्रपति चुनाव में भी यूपीए को एनडीए ने किसी तरह का वॉकओवर न देने का ऐलान करते हुए जसवंत सिंह को अपने पाले से मैदान में उतारने का फैसला किया है। एनडीए की बैठक में यह फैसला लिया गया। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का कहना है कि लोकपाल बिल पर बहस के दौरान हामिद अंसारी की भूमिका को लेकर एनडीए ने उनके पक्ष में न रहने का फैसला किया है। वैसे पिछले दिनों में शरद जी का भी नाम सार्वजनिक रूप से आया था कि वो अगर उपराष्ट्रपति पद के लिए खड़े हो तो स्थिति दूसरे प्रकार की भी हो सकती है। परसों सुषमा जी ने उनसे बात भी की थी, आग्रहपूर्वक की थी, लेकिन उन्होंने तब भी उनको कहा कि मेरी प्रकृति इस बात की अनुमति नहीं देती कि आज जिस प्रकार से मैं मुक्त होकर के राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो उसमें जो प्रतिबंध लग जाएगा। फिर सर्वसम्मति से जो दूसरा नाम आया वह था जसवंत सिंह जी का, और निर्णय के रूप में मैं कह सकता हूँ कि आज एनडीए की बैठक में जिसमें सभी घटक उपस्थित थे और सर्वसम्मति से ये भी निर्णय हुआ कि एनडीए का प्रत्याशी इस चुनाव में, और हम समर्थन औरों का भी लेना चाहेंगे जो उस तरफ कमिटेड नहीं है, वे जसवंत सिंह जी होंगे। तो आज सर्वसम्मति से एनडीए ने मुझे राष्ट्र के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया। आदर के साथ साथ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और मेरी प्रार्थना भी है, प्रयत्न भी होगा कि मैं इससे उपयुक्त अपना कार्य निभा सकूं। मैं सबका बहुत आभारी हूँ और नाम लेके गिनाने की मैं आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि हम यहाँ सभी एक ही शक्ति के रूप में बैठे हैं और उस एक ही शक्ति ने सर्वसम्मति से मुझे आज ये जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं निभाने का प्रयत्न करूँगा, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना भी है। तो एनडीए की तरफ से फैसला लिया गया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उनकी तरफ से उम्मीदवार जसवंत सिंह होंगे। वॉकओवर ना देने का यूपीए को फैसला लिया गया है एनडीए की तरफ से, और फिलहाल अब एनडीए की बैठक में ये जो फैसला हुआ उसमें सभी के सभी जितने एनडीए के घटक दल हैं वो वहां पर मौजूद थे। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी का कहना है कि लोकपाल बिल पर बहस के दौरान हामिद अंसारी की भूमिका को लेकर एनडीए ने उनके पक्ष में न रहने का फैसला किया है। और इससे पहले अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात की जाए तो प्रणब मुखर्जी को नाम को लेकर के जरूर एनडीए में जो सहयोगी घटक दल थे वो अलग अलग गए थे, और उसके बाद आज फिर जब एनडीए की बैठक हुई तो उपराष्ट्रपति पद को लेकर के एक नाम पर सहमति बनी। हालांकि शरद यादव के नाम को लेकर के भी चर्चा हुई थी, लेकिन शरद यादव ने मना कर दिया। उसके बाद अब अगर देखें तो राजस्थान के जैसलमेर के रहने वाले जसवंत सिंह 1960 के दशक में वो भारतीय सेना में अधिकारी रहे और 16 मई 1996 से 1 जून 1996 के दौरान वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री रहे। दिलीप तिवारी लगातार इस मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप, ये तो साफ तौर पर कहा जाएगा कि कम से कम इस मुद्दे पर जो बिखराव पहले नजर आ रहा था अब एकजुटता दिख रही है कि भले ही प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति के लिए समर्थन दे दिया हो दो दलों ने, खासतौर पर जेडीयू और शिवसेना ने, लेकिन उपराष्ट्रपति के सवाल पर एक बार फिर एनडीए एकजुट है। और अगर विरोधियों को इस बात का शक है तो इसके लिए उन्होंने चुनावी जंग का ऐलान कर दिया है। ये बिल्कुल तय है कि हामिद अंसारी के जीतने में कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन जो एनडीए की एकजुटता का संदेश जाना चाहिए था वो यहाँ से संकेत देने की कोशिश है। और इस बैठक में शरद यादव जो जेडीयू के अध्यक्ष हैं उनके नाम का भी प्रस्ताव किया गया बीजेपी की तरफ से, लेकिन शरद यादव ने इससे इनकार कर दिया और आखिरकार जसवंत सिंह को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जो चुनौती देंगे हामिद अंसारी को। लेकिन कोशिश एनडीए की जरूर रहेगी, क्योंकि अभी भी कुछ ऐसे विकल्प हैं जो कि अगर साथ आए तो कुछ उम्मीद बन सकती है। ममता है, जयललिता है, बीजू जनता दल है।
देखिए, जहां तक चुनावी मुकाबले की बात है राहुल, इसमें दोनों सदनों के जो सांसद हैं वो वोट करेंगे और ऐसे में जो आंकड़ा है, फिलहाल जो स्थिति है, जिस तरह से समर्थन मिल चुका है हामिद अंसारी को, वो जीतने के लिए कोई अड़चन नहीं है। लेकिन देखना यह है कि आगे आने वाले जो समीकरण है या आगे सियासत के हिसाब से कितना एकजुट होता है विपक्ष, और यही एक संकेत इस उपचुनाव से, माफ कीजिएगा, इस चुनाव से मिलेगा उपराष्ट्रपति के, और जिससे एक संकेत ये भी मिलेगा कि जब 2014 में आम चुनाव होंगे तो यूपीए सरकार के लिए या यूपीए गठबंधन के लिए कौन कौन चुनौती बन सकता है। दिलीप, शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए।